एवरीवन, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद में है वो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो रीज़न आप कमेंट बॉक्स में है वो बता सकते हैं। तो आज है 4 जून का करंट अफेयर। अपन 4 जून के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं और डोज नंबर है अपना 65। आपको बता दूं, आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मैसेज है वो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आपको आंसर है उसका मिल जाएगा, या आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम पर किसने जीत हासिल किया है? तो ये किसने जीत हासिल किया? तो अपनी भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत हासिल की है। किसने? भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत हासिल की है। कितने साल बाद में? तो 49 साल बाद में। 1980 में हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ था। और आपको बता दूं, ये भारतीय टीम है, ये 3 स्टार्टिंग के मैच हैं वो हार गई थी। अब अगर टोक्यो ओलंपिक में, किसी भी ओलंपिक में 3 कंटिन्यू मैच है वो हार जाते हैं तो मनोबल है वो डाउन हो जाता है। अपन पे ही लेख के देख ले, अगर किसी को स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं मिलती है तो उसका मनोबल है वो टूट जाता है, लेकिन मनोबल बनाए रखना चाहिए। जो मनोबल बनाए रखता है वही अंत तक पहुंचता है और अपनी जीत है वो अपनी मुट्ठी में लेता है। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने किया, और इनके कोच ने भी बोला इनको कि आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान होना चाहिए 60 मिनट पर, क्योंकि जो आप 60 मिनट में करोगे ना वही आपको बताएगा कि आपने कितने साल और कैसी मेहनत की थी। अगर आप इन 60 मिनट में फेल हो गए ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने कैसी मेहनत की या कैसी मेहनत नहीं की। और ठीक यही फॉर्मूला कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट पे लागू होता है। अब स्टूडेंट चाहे 3 साल तैयारी करो या चाहे 2 साल तैयारी करो, लेकिन वो 2 या 1 घंटे का जितना भी वो एग्ज़ाम होता है, अगर आप उस घंटे के अंदर, उस समय के अंदर आप खुद को स्थिर रखकर और अपना 100% दे दिया तो आपको यकीनन है वो सफलता मिलेगी। और सफलता मिलते ही वो आपकी सफलता है और आपकी जो कठिन परिश्रम किया हुआ है वो दुनिया को दिखेगा। और अगर आप उस टाइम में आप सही स्थिर नहीं रख पाए और फेल हो गए तो आप कितने ही खुद पे कड़ी मेहनत की हो, लेकिन वो दुनिया नहीं मानेगी कि आपने कड़ी मेहनत की है। तो इसका सही आंसर है वो भारतीय महिला हॉकी टीम। तो इसी प्रकार आप भी कॉन्सेंट्रेट रखें और अपने छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उन टारगेट को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो ये किस राज्य में आया है? तो ये महाराष्ट्र में आया है। किस में? महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। तो जीका वायरस का आया है। अभी H5N1 का भी पहला मामला हरियाणा में सामने आया हुआ है, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई है। तो ये नए नए वायरस हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि अपन प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तो प्रकृति अपना सब कुछ खामियाजा तो वसूलेगी, पूरे ब्याज सहित लेगी। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे है। कैपिटल है मुंबई, जो जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जानते हैं। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। प्रमुख नृत्य कौन से हैं वहाँ के? तो तमाशा व लावनी नृत्य है। मंदिर कौन से हैं प्रमुख? तो सिद्धि विनायक गेटवे ऑफ इंडिया है। नेशनल पार्क कौन से है? तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, गुड़ी है। और गुड़ी पर्व है ये इम्पोर्टेंट पर्व है वहाँ का। करंट में क्या कुछ चला है? तो करंट में चर्चा में रहा है फ्लेमिंगो अभयारण्य है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। रंजीत सिडिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजे गए हैं, वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर टनल है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता वो किसके द्वारा चलाई गई है? तो वो महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे इस वीडियो की PDF और जो लाइव क्लासें चलती हैं उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर समय पर मिलती रहेगी। हाल ही में जारी टीकाकरण स्थिति की रिपोर्ट में कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो ये कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात राज्य है वो शीर्ष पर रहा है। तो अब चलिए गुजरात के बारे में थोड़ा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो CM विजय रूपाणी साहब है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। कैपिटल कौन सी है? तो गांधीनगर कैपिटल है। और सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन
ये वहाँ पे करंट में कुछ चलाए गए। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध है वो भी गुजरात में है। और गिरी नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी गुजरात में है। सोमेश्वर मंदिर और अक्षरधाम वहाँ के प्रमुख मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है, वो भी गुजरात में चलाया जा रहा है। तो ये अपन ने गुजरात के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने की घोषणा की गई है। तो वनों के संरक्षण के लिए किसी नीति लाने की घोषणा की है, तो ये अपने राजस्थान राज्य के द्वारा की गई है। अशोक गहलोत जी ने इसके बारे में घोषणा की है। तो राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो सीएम कौन है आप सबको पता है, कैपिटल भी आप सबको पता है, गवर्नर है कलराज मिश्र है। और शिक्षा मंत्री के बारे में तो आपको क्या बताना है, आप सब जानते हो उनको, काफ़ी मेम्स बन रहे हैं उन पर। और पहला अंगदान स्मारक है वो भी कहाँ है, तो वो जयपुर में बन रहा है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो केवलादेव, रणथंभौर, सिरस्का नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य है, आप सबको पता है, जिसकी पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है, तो 1070, और मध्य प्रदेश के साथ 1648 सीमा है वो लगती है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन दो देशों के मध्य नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो ये किसके बीच किया जाएगा, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाएगा। किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच हिंद महासागर में आयोजित किया जाएगा। अब चलिए अदर ऑप्शन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत और रूस के बीच कौन सा एक्सरसाइज होती है, तो वो इंदिरा या एविया इंदिरा होती है। और भारत और चीन के बीच तो हैंड इन हैंड, क्या हैंड इन हैंड। और भारत और नेपाल के बीच तो सूर्य किरण है वो सैन्य अभ्यास होते हैं। ये अपन चारों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए महालेखा नियुक्त कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है वो है दीपक दास जी बने हैं। कौन, दीपक दास जी बने हैं। और पीयूष गोयल जी कौन थे, तो ये रेल मंत्री थे जिन्हें अब संसद में है जो थावरचंद गहलोत का था। और थावरचंद गहलोत जी को कर्नाटक का गवर्नर है वो बना दिया गया है। और राकेश खन्ना को दिल्ली के पूर्व एसआई बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, कृष्णकरण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। तो कृष्णकरण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, तो इसका सही आंसर है वो है केरल राज्य की सरकार ने। किसने, वो केरल राज्य की सरकार ने है वो कृष्णकरण परियोजना शुरू किया है। तो इसके साथ कौन है, तो पिनरई विजयन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। राजकीय पशु आपको मैंने बता ही दिया काफ़ी बार, कर्नाटक, केरल, झारखंड तीनों का आती है। और वन स्कूल वन आईएएस योजना, और ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल, ये करंट में चलाया गया है। और नीति आयोग के इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला है ये राज्य है। और फ्री इंटरनेट सुविधा देने वाला भी ये पहला राज्य है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम का निर्यात किस देश में किया जाएगा। तो ये किस देश में किया जाएगा, तो ये बहरीन में किया जाएगा। किस में, बहरीन में। जीआई टैग का मतलब क्या है, जीआई टैग का ये मतलब है कि जिस राज्य के पदार्थ को जीआई टैग मिल जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसकी पहचान हो जाती है। और वो उसकी आयात निर्यात की है वो खपत भी बढ़ जाती है। और उससे रिलेटेड जो जितने कारीगर हैं या उससे रिलेटेड जो खेती करते हैं तो उनको भी ये रोज़गार है वो मिल जाता है। और आपको बता दूं जर्दालू आम को भी जीआई टैग मिला हुआ है। और सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था, तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसे, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, वो सिंगापुर निर्यात किया गया है। और आसाम का लाल चावल है उसे भी निर्यात किया गया है, तो कहाँ किया गया है, वो अमेरिका में निर्यात किया गया है। और बहरीन, तो बहरीन की कैपिटल क्या है, तो बहरीन की कैपिटल है मनाना, क्या है, मनाना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई, ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा। इनमें जिसके माता पिता हैं वो कोरोना से जिनकी मौत हो गई है तो उनको है बच्चों को सहायता दी जाएगी और महीने के 3000 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें क्या होगा, और पहले चरण में कितने बच्चे हैं, तो 1002 बच्चे आए हैं। और ऐसे ही अगर ये बड़े हो जाएंगे तो इनके जो सरकारी नौकरी है उसमें भी 5% आरक्षण दिया जाएगा। तो उत्तराखंड, चलिए अपन की कैपिटल है देहरादून। सीएम है जो हाल ही में नए बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। पहला वन चिकित्सा बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल। और भारत का पहला लाइकेन पार्क है। और भारत की सबसे बड़ी तितली है, क्या नाम है उसका, तो गोल्डन बर्ड विंग है।
वो भी उत्तराखंड में है। भारत का पहला मोस गार्डन नैनीताल में है। त्यौहार कौन से हैं प्रमुख, तो हरेला व फूलदेवी इसके प्रमुख त्यौहार है। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये पुराना है तो इसका पुराना नाम भी पूछा जाएगा, तो इसका हेली नेशनल पार्क है, पुराना नाम है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। विश्व व्यापक रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने में के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत है अपना वो 9वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर रहा है। सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा देने वाला कौन सा देश बना है, तो ये यूएई है। वो सभी डॉक्टर्स को, जो बाहर के डॉक्टर्स हैं, उन्हें गोल्डन वीज़ा मिल गया है। तो गोल्डन वीज़ा कितने साल का होता है, तो 10 साल का हो गया है। और अपने भारत में किन किन को मिला हुआ है, तो वह शाहरुख खान और संजय दत्त और अभी हाल ही में सानिया मिर्जा जी को है वो मिला है। कितना, 10 साल का मिलता है ये गोल्डन वीज़ा, जो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 76वें स्तर के अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे अब्दुल्ला शाहिद। कौन करेंगे, अब्दुल्ला शाहिद है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो UNGA, तो UNGA की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो इसकी फुल फॉर्म है। और ये अब्दुल्ला शाहिद है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। और भारत की और मालदीव की है वो अच्छी बनती है, तो ये आशा की जा सकती है कि अब थोड़ा कुछ अच्छे सुधार भी हो जाएंगे UNGC की तरफ से, एक की तरफ से। और स्थापना कब की गई थी ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ में, तो इसकी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और सदस्य इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 193 है वो सदस्य देश है इसमें। तो इसके अध्यक्ष कौन बन गए, अब्दुल्ला शाहिद बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के मध्य चिलारी रेल लिंक योजना प्रारंभ हुई है, तो ये किस देश के मध्य हुई है, तो इसका सही आंसर है वो है बांग्लादेश। किसके साथ, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल है इसकी ढाका है, मुद्रा टका है इसकी। और PM कौन है, तो शेख हसीना है। राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हमीद है। कौन है, अब्दुल हमीद। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो ये संप्रति एक्सरसाइज होती है। कौन सी, संप्रति एक्सरसाइज है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन ने कहाँ नई हॉटलाइन स्थापित की है, तो ये कहाँ हॉटलाइन नई स्थापित की है, तो ये सिक्किम में की है। कहाँ पर, सिक्किम में की है। अब देखिए भारत और चीन ने की है, हालांकि ये चीन तो है वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, ये पूरे को खुद का एरिया ही मानता है, क्योंकि ये बोलता है कि बीजिंग है वो हथेली है और इसके 5 अंगुलियां हैं वो इधर कर लेता है। जम्मू कश्मीर, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान इधर ये कर लेता है। तो इसके मानने से थोड़ी ना होता है, जो अपना हिस्सा है वो है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। क्या है, सिक्किम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित ग्रांड फिक्स 2021 किसने जीती है, तो ये किसने जीती है, तो ये जीती है एस्टेबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो एस्टेबन कर लेना, यहाँ पे ए नहीं है, एस्टेबन हुसैन ने जीती है। किसने, ओकेन ने, ओकेन, एस्टेबन ओकेन कर लेना, एस्टेबन ओकेन ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे महिला तेज धावक कौन बनी है, तो एलेना थॉम्पसन हेरा बनी है। और इनसे पहले 1 नंबर कौन है, तो वो ग्रिफिथ जोयना है, जो 10.49 सेकंड में 1 नंबर पे है। और इन्होंने 10.63 सेकंड में किया था। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और वीडियो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर अच्छा आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।